खूबसूरत रेखा का एविल साइड कितना भयानक है। जया को दीदी बाई बोलने वाली रेखा क्यों उनके पति के साथ अनैतिक रिश्ता बनाने से नहीं झिझकी। ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो दीदी? आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने वाली रेखा क्या दिल से मासूम हो सकती हैं? रेखा ने जिस काम के लिए जिंदगी भर अपने पिता से नफरत की, खुद भी वैसे ही हरकतें अपने जीवन में वो क्यों करती रहीं? सबसे मुस्कुराते हुए बातें करती रेखा को सब लोग पसंद करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि होठों पर स्माइल रखने वाली रेखा की इविल साइड को फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ लोग तो जरूर जानते हैं, और उनमें से एक है सिमी ग्रेवाल। दिल ही नहीं दिमाग से खेलने वाली रेखा जब साफ झूठ बोलती है अपने और विनोद मेहरा की शादी के बारे में, तब सिमी ग्रेवाल को शायद उस पल खुद पर ही गुस्सा आ गया होगा कि उन्होंने ये सवाल क्यों किया। Just 3 years later, you married Vinod Mehra in 1973. Excuse me? Your marriage was there? No. You didn't marry him? No. For 2 months? Anyway, it's your... जानबूझकर सब कुछ समझते बूझते पूरे होशो हवास में रेखा आराम से जया की लाइफ में आग लगा रही थी। यही रेखा आज इंडस्ट्री में मुस्कुराते हुए हर छोटे बड़े को गले लगाती है। वहीं जया बच्चन का शायद इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है। रेखा ने जहां जब भी मौका मिला वहां किसी भी बात की परवाह न करते हुए अमिताभ बच्चन के लिए कभी खुलकर तो कभी इशारों में अपने प्यार का इजहार किया। Why didn't you just come out and deny it? What do I deny? I'm not in love with him? Of course I am. I'm not going to go into being a diplomat and say, okay, there are different kinds of love. There is a mother love and there is a sisterly love. दुनिया भर की love आप ले लीजिएगा, okay, and add some more, okay? I feel that for that person. क्यों नहीं रेखा कभी अपनी विनोद मेहरा से सीक्रेट वेडिंग और अपने दूसरे पति जो कि शादी के 6 महीने बाद ही उन्हीं के दुपट्टे के साथ दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके बारे में भी कुछ बातें कर लेती। रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है कि शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है? 1973 में आई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद ही अमिताभ और जया की शादी हो जाती है। इस शादी की कहानी ये थी कि फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए अमिताभ और जया, जो कि एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, इंडिया से बाहर घूमने जाना चाहते थे। तब अमिताभ के पेरेंट्स के ये कहने पर कि घूमने जाना चाहते हो तो शादी करके जाओ, ऐसे बिना शादी के घूमने जाना सही बात नहीं है। और तब जून 1973 में ये शादी संपन्न हुई और उसके बाद ये दोनों लंदन घूमने गए। 1974 में उनकी बेटी श्वेता का जन्म हुआ तो 1976 में अभिषेक का जन्म हुआ। ये शादी अच्छे से चल रही थी, लेकिन तब तक जब तक रेखा की एंट्री अमिताभ की लाइफ में नहीं हुई थी। 1976 में अमिताभ और रेखा की फिल्म दो अनजाने रिलीज होती है और वहीं से इन दोनों के प्यार के चर्चे शुरू हो जाते हैं। अमिताभ, जो कि एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जहां उन्हें बिना शादी के एक लड़की के साथ विदेश जाने की भी अनुमति नहीं मिली थी, तो फिर क्यों इतने संस्कारों वाले परिवार से ताल्लुक रखते हुए और क्यों 2 बच्चों के पिता होते हुए भी वो एक अनैतिक संबंध को हवा देते हैं। और वहीं रेखा, जो हर जगह इंटरव्यूज में अपने पिता जेमिनी गणेशन के प्रति नफरत जाहिर करती हैं, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी ना तो उनकी माँ से शादी की और ना ही रेखा को पिता का प्यार दिया। तो फिर क्यों रेखा, एक शादीशुदा आदमी जो कि 2 बच्चों का पिता भी है, उसके साथ संबंध बनाकर अपनी माँ की तरह ही जीवन जीने के लिए तैयार हो जाती हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती कि काम करते हुए साथ में आकर्षण हो गया। 1976 से 1981 तक ये सिलसिला जारी रहा। रेखा अमिताभ ने इस दौरान तकरीबन 10 फिल्मों में काम किया। दोनों इस दौरान कभी कोलकाता की सड़कों पर साथ घूमते, कभी होटल्स में समय बिताते और शूटिंग के दौरान तो अक्सर किसी एकांत कोने में साथ मिला करते। सभी खबरें जया तक पहुंच रही थी। जया, जो कि अपने सफल करियर से ब्रेक लेकर अपने दोनों बच्चों की परवरिश और अपनी बीवी होने के फर्ज को निभा रही थी, वो किस कदर अपने पति के अफेयर के बारे में जानकर मानसिक परेशानियों से जूझ रही होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म राम बलराम की शूटिंग के दौरान जया एक बार फिल्म के सेट पर पहुंच गई। उस समय रेखा और अमिताभ एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे।
जया उस दिन अपना आपा खो बैठी और उसने वहीं सेट पर सबके सामने रेखा के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और इसी थप्पड़ ने अमिताभ और रेखा के चल रहे अफेयर्स के कयासों पर सच की मोहर लगा दी थी। दरअसल इस फिल्म के लिए जया ने फिल्म के प्रोड्यूसर टीटू से भी फिल्म में रेखा को ना लेने की रिक्वेस्ट की थी। यहाँ तक कि प्रोड्यूसर इस बात पर गौर भी कर रहे थे, लेकिन रेखा जो अमिताभ के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, तो प्रोड्यूसर को फिल्म में अपनी फीस माफ करने का लालच देकर उन्होंने इस फिल्म में अपना रोल पक्का कर लिया था। पूरे 5 से 6 साल रेखा ने जया की सुखी गृहस्थी को अपनी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ा दिया। जया को रेखा के इरादों से राहत तब मिली जब जया ने रेखा का खुलकर सामना किया और उन्हें ये महसूस कराया कि अमिताभ उनके पति हैं और वो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होने देंगी। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं। अमित मेरे पति हैं, क्यों मेरा घर तबाह कर रही हैं? साथ ही सिलसिला के बाद अमिताभ ने रेखा के साथ कोई भी फिल्म साइन करने से मना कर दिया। रेखा की फिल्म उमराव जान, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी, के डायरेक्टर मुजफ्फर अली सालों बाद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अमिताभ ने रेखा को धोखा दिया और इस कदर रेखा की जिंदगी बर्बाद की कि वो एक जिंदा लाश बनकर रह गईं। अमिताभ को रेखा से शादी करनी चाहिए थी। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि मुजफ्फर अली को कोई ये बताए कि रेखा और अमिताभ ने मिलकर जया की जिंदगी बर्बाद की थी। एक समय के बाद अमिताभ भी अपने इस अनैतिक रिश्ते से मूव ऑन कर गए। रेखा जो कि हर मोड़ पर, हर गली कूचों पर दावा करती आई हैं अमिताभ को प्यार करने का। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से लोगों के साथ रिश्ते बनाए, अमिताभ से पहले भी और अमिताभ के बाद भी। जितेंद्र के साथ लगभग 2 साल का रिलेशनशिप, उसके बाद अलेजिडली विनोद मेहरा के साथ शादी, विनोद मेहरा के बाद अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के बाद संजय दत्त के साथ इनका नाम जुड़ा। यहाँ तक कि नरगिस ने इसका जमकर विरोध किया था और गुस्से में रेखा को डायन तक कह दिया था। इसके बाद रेखा ने 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। उनकी मृत्यु के बाद 1995 में फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में काम करते हुए रेखा अक्षय कुमार से आकर्षित हो गई और फाइनली रेखा के जीवन की सबसे बड़ी पहेली उनकी सेक्रेटरी फरजाना, जो कि एक पुरुष की तरह रेखा के साथ रहती हैं। तो अगर वाकई इन्हें अमिताभ बच्चन से इतना प्रेम हुआ था, तो बाकी सबके साथ रेखा क्या भाई बहन का गेम खेल रही थी? रेखा भले ही कितनी भी बेहतरीन एक्ट्रेस रही हो, पर रेखा की ये स्वार्थ और बिना ज़मीर वाली साइड काबिले तारीफ तो बिल्कुल नहीं है। आपकी रेखा को लेकर क्या सोच है, ये कमेंट के जरिए आप हमसे ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी होस्ट ज्योति फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ बुधवार शाम 6 बजे।